बिहार में क्या सच में खेला होने जा रहा है? बिहार की सियासत में नीतीश कुमार की सरकार बहुमत के दिन ही फिर से गिर जाएगी। नीतीश बहुमत नहीं पास कर पाएंगे। दरअसल इस तरीके की बातें क्यों कही जा रही है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। समझिए कि बिहार के अंदर जो विधानसभा के अंदर संख्या बल है वो किस तरीके से है। वो संख्या बल फिलहाल एनडीए के पक्ष में है, लेकिन एनडीए के साथ नीतीश कुमार जब गए तो पहले से बीजेपी के साथ रहने वाले नेताओं के जो अलग अलग राजनीतिक दल चलाते थे, पार्टियां चलाते थे, वो दल के नेता नीतीश कुमार के जाने के बाद किस तरीके से असहज हो गए। सबसे पहला नाम जीतन राम मांझी। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि मैं समर्थन देता हूं, लेकिन बात नहीं मानूंगा। एक नहीं, दो नहीं, 3-4 विभाग के मंत्री चाहिए। 4 विधायकों की पार्टी है और 3 से ज्यादा सीट उन्होंने मांग ली है। फिलहाल 2 पर भी संतुष्ट होने की बातें वो कर रहे हैं। चिराग पासवान। चिराग पासवान नीतीश कुमार से आज भी नाराज हैं और ये चिराग पासवान 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार को सबसे बड़ी पार्टी से तीसरे नंबर की पार्टी में पहुंचाने का श्रेय, नीतीश को बर्बाद करने का श्रेय चिराग पासवान का है। चिराग पासवान अगर नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं लड़ते तो शायद नीतीश का इतना बुरा हाल नहीं होता कि उनको बार बार सहारा लेकर सत्ता में कुर्सी पर बने रहने के लिए साथी बदलना पड़ता है। लेकिन चिराग पासवान के साथ और भी 2-3 नाम है जिसकी चर्चा करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से इसलिए अलग हो गए कि नीतीश कुमार उनको अपमानित कर रहे थे, नीतीश कुमार उनकी बातें नहीं सुन रहे थे, नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड में उपेंद्र कुशवाहा की अनदेखी कर रहे थे और उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के खिलाफ बोलकर बाहर निकले कि आपके साथ नहीं आएंगे। और वही उपेंद्र कुशवाहा अब नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे हैं, मिलना जुलना हो रहा है और नीतीश कुमार के सामने कसीदे पड़ रहे हैं। आरसीपी सिंह, सबको यह नाम पता है, नीतीश कुमार के एक परिवाची शब्द के तौर पर आरसीपी सिंह को लोग जानते थे बिहार में। मतलब आरसीपी सिंह मतलब नीतीश कुमार, नीतीश कुमार मतलब आरसीपी सिंह। अगर कोई बात कहीं पहुंचाना है तो आरसीपी सिंह तक पहुंचा दीजिए, वो नीतीश कुमार तक पहुंच जाएगी। लेकिन ये आरसीपी सिंह आजकल कहाँ है? बीजेपी में गए नीतीश के विरोध करके और नीतीश खुद बीजेपी में चले गए। और यही वजह है कि बार बार लोग कह रहे हैं कि जेडीयू के अंदर भी कुछ लोग जो है नाराज है नीतीश कुमार के फैसले से। और यहीं से शुरुआत होता है कि क्या सच में नीतीश कुमार बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे। तरह तरह की बातें की जा रही है, तरह तरह की दलील दिए जा रहे हैं। 12 फरवरी को यह तय होगा कि नीतीश कुमार बहुमत पास करते हैं या नहीं। हालांकि जो संख्या बल है वो नीतीश कुमार के साथ है और यह संख्या बल यह भी बता रहा है कि तेजस्वी और लालू यादव भले ही कोई तिगड़म लगाते रहे, लेकिन विधानसभा की सदस्यता कोई गंवाना नहीं चाहेगा। यह अलग बात है कि नीतीश कुमार विधानसभा ही भंग कर दें, जिसकी गुंजाइश बिल्कुल नहीं दिखती है। तो जेडीयू के विधायक, बीजेपी के विधायक, राजद के विधायक आखिर क्या सोच रहे हैं? क्यों कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव सरकार बना लेंगे? जीतन राम मांझी का मन डोल रहा है। जीतन राम मांझी तो कह रहे हैं कि वो हर हाल में नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके से बयानें निकल के सामने आई है नेताओं के, वो बयान बता रहे हैं कि बिहार में कभी भी कुछ हो सकता है। और इसमें जीतन राम मांझी का बयान, चिराग पासवान का बयान, आरसीपी सिंह की खामोशी, ये कई तरीके के मैसेज हैं जो बता रहा है कि जेडीयू और बीजेपी में सरकार बनने के बाद से सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। और इन्हीं 2-3 नेताओं के बयानों से कयास लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव खेला कर देंगे। लेकिन खेला इतना आसान नहीं है। खेला करने के लिए लालू प्रसाद यादव की खामोशी जो है वो कई मैसेज, कई संदेश दे रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि लालू और तेजस्वी खामोश है। 12 फरवरी को क्या खेल होता है वो देखना होगा। लेकिन नीतीश कुमार के लिए 12 फरवरी के पहले तक मुश्किलें बढ़ी रहेगी, क्योंकि उनके अपने लोग भी बगावत कर सकते हैं। लेकिन नीतीश को जानने और समझने वाले लोग यह अच्छे से जानते हैं कि नीतीश राजनीति की पाठशाला में पढ़े हुए वो छात्र हैं जिनके आगे बड़े बड़े चाणक्य भी फेल हो जाते हैं। और नीतीश खुद समय समय पर चाणक्य होने का प्रमाण देते रहते हैं।
पूरे देश की सियासत को अपने उंगलियों पर घुमाकर नीतीश कुमार ने वही किया जो वो करना चाहते थे। उदाहरण है नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता और नरेंद्र मोदी के साथ तमाम विपक्ष को टूटते हुए देखना। ये नीतीश के अलावा कोई और नहीं कर सकता है। और यही वजह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने सभी राजनीतिक दल पूरी तरीके से सरेंडर होते हैं। चाहे उनकी संख्या विधानसभा में भले ही कम हो, लेकिन उनकी बुद्धि क्षमता, उनके जो छवि है और सियासत में उनकी मजबूत पकड़ उनको बड़े बड़े पार्टियों को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।